हरे कृष्ण। सो कल हमें भगवान ने बताया किस प्रकार से कर्म अर्थात केवल मैं कर्ता इतना ही नहीं, बाकी 4 फैक्टर्स को भी लेना पड़ेगा। सो जो ये चारों फैक्टर्स को कंसिडर करके बुद्धिमानी से अपने जीवन को एक श्रृंखला के रूप में देखता है, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान आज के श्लोक में क्या हमें बताते हैं, यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते तत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled, though he kills men in this world, does not kill, nor is he bound by his actions. तो भगवान कहते हैं कि जीव का प्रमुख जो बाइंडिंग फोर्स है इस भौतिक जगत में वो है अहंकार, आई एंड माइंड। This concept makes a jiva really go through huge turmoil. अहम और ममत्व की जो भावना है, यही जीव को इस भौतिक संसार से जुड़े हुए हैं। और यही मन और अहंकार जब भगवान की सेवा में संलग्न होते हैं, वही जो अटैचमेंट है वो हमें यहां से ऊपर लेके जाता है। सो यस्य न अहंकृत भाव, यस, जो अहंकार की भावना से मुक्त हो गया। कल के श्लोक में बताया था भगवान ने, एक मूर्ख व्यक्ति सोचेगा कि ओनली ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस एंड कर्म प्रिंसिपल। ही डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द अदर 4 फैक्टर्स। सो वन हु इज टेकिंग इनटू अकाउंट द अदर 4 फैक्टर्स, ही इज न अहंकृत भाव। और भगवान यहाँ पे कहते हैं हत्वापि स इमान् लोकान्, वो मार रहा है लोगों को इस भौतिक जगत। सो Krishna comes back to the original problem. The original problem is Arjuna does not want to fight him. So अर्जुन क्योंकि युद्ध नहीं करना चाहते, इसलिए तो पूरी भगवत गीता का जो प्रवाह है हमें सुनाई दे रहा है। सो भगवान कहते हैं कि अगर आप कर्मों की श्रृंखला को सही में समझ लोगे, जो हमें पहले भगवान ने भी बताया था कर्मा चैप्टर में, कर्मयोग चैप्टर में, कि कैसे कर्म है, विकर्म है और अकर्म है। अकर्म अर्थात ऐसे कार्य जो भगवान के आदेश अनुसार या शास्त्र के आदेश अनुसार किए जाते हैं। सो यहाँ पे जब भगवान स्वयं अर्जुन को कह रहे हैं कि आप युद्ध करो, देन अर्जुना शुड गिव अप हिज अहंकार, न अहंकृत भाव होना चाहिए। और जो भगवान चाहते हैं वो अर्जुन ने करना चाहिए। निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, ये अर्जुन के माध्यम से हमें भगवान बता रहे हैं Even Krishna wants to do something, then there is nothing good and bad in it. It is always for a superior plan. अब हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी हम देखेंगे, भगवान ने वृंदावन में इतने राक्षसों को मार दिया। अब भगवान ने इतने राक्षसों को मार दिया मतलब वो विलन हो गए क्या? नहीं, वो हीरो ही है। When Krishna and plus when he kills a demon, the demon attains liberation. ये भगवान के मारने में और हमारे मारने में फर्क है। मैं किसी को मारूंगा तो वो तो मर जाएगा, साथ में मुझे भी फांसी हो जाएगी और हम दोनों कर्मों की श्रृंखला में अटक जाएंगे। लेकिन जब भगवान किसी को मारते हैं, वो तो परम पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। जिनको मारेंगे वो असुर ही क्यों ना हो, वो भगवत धाम जाएगा क्योंकि भगवान ने उसे मारा है। वो जन्म कर्मों की श्रृंखला से मुक्त हो जाएगा। सो वन शुड नेवर फूलिशली थिंक, अरे भगवान ने इतने लोगों को मारा, मैं भी ऐसा कुछ कांड करता हूं। ऐसे नहीं चलता है जीवन। सो मेरे पिताजी गाड़ी चलाते हैं तो मैं भी स्टीयरिंग व्हील हाथ में लूंगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। सो 2 प्रॉब्लम्स विद द लिविंग एंटिटी इज, जीव अपने आप को भगवान के समान समझने लगता है। अरे भगवान रासलीला करते हैं तो मैं 4 गर्लफ्रेंड तो रख ही सकता हूं। नहीं तो जीव भगवान को अपने स्तर पे लेके आ जाता है। मैं भी एक पत्नी व्रत हूं ना, मेरे से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है ना, तो भगवान ने भी अगर करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला की है, गलत है ना। ये दोनों भी कंक्लूजन्स गलत है। न मुझे अपने आप को भगवान के स्तर पे लेके जाना है, न भगवान को मुझे अपने स्तर तक नीचे लेके आना है। भगवान भगवान है और मैं उनका सेवक हूं। इस रिलेशन को जानते हुए जब भगवान के द्वारा दिए गए निर्देशों का हम पालन करते हैं, then it is called working in न अहंकृत भाव।
then even if he is killing, actually he will not be bound. और यही भगवान यहाँ पे कहते हैं कि हत्वा पीस ईमान लोकान, you are under my protection. रूपा जी इस तात्पर्य में एक वॉर का उदाहरण देते हैं कि जब एक युद्ध में एक मिलिट्री कमांडर्स आदेश देता है यू फाइट एंड यू किल, तो जब सिपाही गोली चलाता है और लोगों को मारता है तो उसको कोर्ट मार्शल नहीं होता क्योंकि वो अंडर ऑर्डर कर रहा है। वैसे ही जब प्राइम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से रिटर्न परमिशन आती है तो ये सारी एक्सरसाइजेस होती हैं ऑन ग्राउंड। उसी प्रकार भगवान के द्वारा जब कार्य किए जाते हैं तो जीव को चाहिए कि उनमें निमित्त मात्र बने, और इससे अर्जुन कतरा रहे थे। इसलिए भगवान इस पूरी श्रृंखला को बताते हुए कहते हैं तो आप इसे ईमान लोकान न निबंध। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,